परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय सत असत का विवेक। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना अलग अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, असत धातु का अर्थ सत्ता होनापन है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता वर्तमान में सत्ता है। नास्तो विद्यते भाव पदों का अर्थ है असत भाव ना विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण में अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितना ही महत्व दें, उसको कितना ही ऊंचा माने, उसका कितना ही सहारा लें, उसकी कितनी ही गरज करें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत्य प्राप्त है ही नहीं, असत्य कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, असत कभी प्राप्त होगा ही नहीं, असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। न भावो विद्यते सता पदों का अर्थ है सत अभाव न विद्यते, अर्थात सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। दूसरे शब्दों में सत्य की सत्ता विद्यमान सदा विद्यमान है, सत्य सदा वर्तमान है, सत्य सदा उपस्थित है, सत्य सदा प्राप्त है, सत्य सदा मिला हुआ है, सत्य सदा मौजूद है, सत्य सदा कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता, कारण कि देश काल आदि भी तो असत्य अभाव रूप है, पर सत्य सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत्य का अभाव होना असंभव ही नहीं है। सत्य का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं है। जैसे नदी निरंतर बहती है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहती, परंतु वह जिस आधारशिला के ऊपर बहती है वह शिला निरंतर स्थिर रहती है, एक इंच भी आगे बहकर नहीं जाती। नदी में कभी स्वच्छ जल आता है, कभी कूड़ा कचरा आता है, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई मनुष्य तैरता हुआ आ जाता है, परंतु शिला में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों की त्यों अपनी जगह स्थित रहती है। तात्पर्य है कि जो निरंतर बहता है वह असत्य है और उसका भाव होनापन विद्यमान नहीं है, एवं जो निरंतर रहता है वह सत्य है और उसका अभाव न होनापन विद्यमान नहीं है। भगवान कहते हैं, सभी मनुष्यों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना उन्नति मानते हैं, सांसारिक पदार्थों की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। जैसा है वैसा अनुभव करने का नाम ज्ञान है और जैसा है ही नहीं उसको है मान लेने का नाम अज्ञान है।
जिनको असत्य के अभाव का और सत्य के भाव का अनुभव हो गया है वे तत्वज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, विदेह हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, गुणातीत हैं, भगवत प्रेमी हैं, वैष्णव हैं। परंतु जो असत्य का भाव और सत्य का अभाव मानते हैं, असत्य को प्राप्त और सत्य को अप्राप्त मानते हैं, वे अज्ञानी हैं, वे बेसमझ हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं। भगवान कहते हैं, असत्य का अभाव और सत्य का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। तात्पर्य है कि असत्य का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत्य की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत्य का भाव सिद्ध हुआ और सत्य का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत्य है ही नहीं, प्रत्यतु सत्य ही है। वासुदेवा सर्वम, सत्य के सिवा और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं तथा होने की संभावना ही नहीं है। ओम शांति शांति शांति।